सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट का पार्ट 2। जी हां, आज ही इस प्राइम टाइम रिपोर्ट का मैं दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूं। इससे पहले वाले पार्ट को देखने के लिए चैनल पर जाइए और देखिए। हजरात, बड़ी खबर यह है जो मैं आपको 3 दिन से इस खबर के बारे में स्पेशली बता रहा हूं कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच पूरी जंग जैसी हालत बन गई है। वेनेजुएला को अमेरिका घेर रहा है। ऐसे में एक खास वीडियो आई है, ये तस्वीर देखिए। वेनेजुएला ने फुल अपनी जो है ताकत दिखाते हुए और इस शैतान के आगे न डरते हुए अपने F-16 फाइटर जेट को भेज दिया। अगर आप F-16 के फाइटर जेट को देखेंगे तो उस फाइटर जेट के नीचे समुद्र में आप देखेंगे अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप आगे आपको नजर आएगी। तो यानी हथियारों से लैस करके वेनेजुएला ने हिम्मत दिखाई और अपने 2 फाइटर जेट F-16 को अमेरिका के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ा दिया। उसके बाद ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की आई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आदेश दे दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे लिए वेनेजुएला खतरा बनता है और इसके जो फाइटर जेट हैं हमारे लिए खतरा बनते हैं तो उसको उड़ा। वहीं वेनेजुएला को डराने के लिए अमेरिका वेनेजुएला के बेहद करीब ड्रिल करता हुआ भी नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वेनेजुएला की सरजमीन से वीडियो बनाया गया है और अमेरिका का युद्धपोत वेनेजुएला के बेहद करीब नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब 10 F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिस देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईंधन है, तेल है। और अगर अमेरिका का इतिहास आप देखेंगे, इस अमेरिका ने हर उस देश को बर्बाद किया, हर उस देश पर कब्जा किया जिस देश की जमीन के नीचे तेल रहा। जहां तेल रहा वहां अमेरिका ने बर्बादी मचाई, कब्जा किया, तेल चुराया। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा करना ही इसलिए चाह रहा है क्योंकि वहां अंधाधुंध तेल है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। वहीं चाइना ने अपनी एक नई सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेज दी है। पाकिस्तान का हाल बहुत ज्यादा बुरा है बाढ़ की वजह से। 884 पाकिस्तान के लोग बाढ़ से मारे गए हैं। 10 लाख लोग अपने घर से दूर हैं, पीड़ित हैं और सैकड़ों अभी भी लापता हैं। यूएन ने अफगानिस्तान का साथ देते हुए कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान अफगानियों को अपने मुल्क से तेजी से निकाल रहा है, यह बहुत गलत है। इस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया कि ये हमारा मुल्क है, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारे मुल्क में कौन रहेगा और कौन नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं, तो उनसे मिलने के लिए इमरान खान की बहन जेल गई थी और वहीं उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान देने के दौरान किसी ने अंडा उनके मुंह पर फेंक के मारा। वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस वारदात के बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान में जो मुतासिर हुए लोग उनकी मदद करें और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बड़ी खबर आपको बताऊं, बहुत बड़ी खबर। 30 साल बाद अमेरिका रूस से
अंडे इंपोर्ट करेगा, अंडे इंपोर्ट करेगा। इस हरामी का दोगलापन ये देखिए, हमसे, भारत से कह रहा है कि ट्रेड मत करो रूस से, और ये कितना बड़ा दोगला है कि खुद अमेरिका अंडे खरीदेगा, बिजनेस करेगा, रूस से ट्रेड करेगा, लेकिन भारत और दूसरे देशों को कहेगा कि नहीं भाई तुम ट्रेड मत करो, इससे जंग को बढ़ावा मिल रहा है। हराम के पिल्ले से कोई ये पूछे कि जो तुम मिलियंस ऑफ डॉलर के अब उससे अंडे इंपोर्ट करेगा, उससे यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसकी आग नहीं भड़केगी क्या? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यूरोप को ही झटका दे दिया। ये हरामी किसी का सगाई नहीं है हजरात। अब यूरोप को जानकारी दी है अमेरिकी ऑफिशियल ने कि यूरोपीय यूनियन का जो बजट था, मिलिट्री एड जो बजट था जो अमेरिका देता था, वो हम कट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। चीन के खिलाफ बड़ा कदम अमेरिका कुछ यूं उठा रहा है कि ताइवान और अमेरिका इस वक्त डिफेंस और सैन्य सहयोग पर बात कर रहे हैं चुपके चुपके। चाइना का भौकाल फर्जी साबित होता आया है, खासकर उसका माल तो पूरी दुनिया में बदनाम है। ऐसे में उसका लेजर एयर डिफेंस सिस्टम मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा अट्रैक्ट किया था, तो सऊदी अरब की मिलिट्री ने चीन से उसका लेजर एयर डिफेंस सिस्टम लिया और उसको टेस्ट किया। तो अरब में धूल मिट्टी बहुत होती है, रेत, तो धूल मिट्टी और रेत की वजह से लेजर एयर डिफेंस सिस्टम चीन का फेल हो गया, ठीक से काम नहीं किया, जिससे सऊदी अरब की जो सेना है वो भड़क गई और उसने शिकायत की है कि ये चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेजर डिफेंस सिस्टम, ये बहुत ही घटिया है। देखिए लेपुलेक का जो इलाका है वो हमारा है, लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं वो हमारी जगह है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो भारत की जगह है। अब चाइना से ट्रेड करने के लिए भारत ने लेपुलेक का एरिया इस्तेमाल करना है, इसकी बातचीत हो चुकी है। तो नेपाल रोता हुआ शी जिनपिंग के पास गया, चीन के पास, और कहा कि भाई आप जो भी भारत से बिजनेस करेंगे उस लेपुलेक के इलाके का इस्तेमाल नहीं करेंगे ट्रेड के लिए। तो शी जिनपिंग ने नेपाल का जो है फोड़ दिया पकड़ के सारा, और सारा भरम निकाल दिया, कह दिया देखो भाई ये भारत और नेपाल यानी आप दोनों के बीच का मामला है, आप जानो भारत जाने, इसमें हम नहीं बोलेंगे। यूरोपीय यूनियन ने गूगल की लंका लगा दी। रिपोर्ट यह है कि गूगल के ऊपर कई तरह की पाबंदी यूरोप ने लगाई थी, वो पाबंदी गूगल ने नहीं मानी, जिस पर 3.5 बिलियन डॉलर का फाइन गूगल के ऊपर ठोक दिया यूरोपीय यूनियन ने। और यूरोपीय यूनियन ने यह भी इल्जाम लगाया कि गूगल ने यूरोप की कंपनी को दबाया है और अमेरिकी कंपनियों को, अपने फायदा पहुंचाने वाली कंपनी को प्रमोट किया है, दिखाया है, और हमारी पाबंदियों को बाईपास किया है, इसलिए हम ये फाइन लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और भड़कते हुए जहर उगला और कहा कि अमेरिकी कंपनी को दबाने की कोशिश की जा रही है और यूरोपीय यूनियन का यह कदम उन पर भारी पड़ेगा। इसी वक्त गूगल से यूरोपीय यूनियन पाबंदी हटाए और फाइन हटाए। पता नहीं कौन सा नशा करता है यह आदमी, कभी बोलता कुछ है कभी बोलता कुछ है। अब ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी का बहुत अच्छा दोस्त हूं, मोदी मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, और यह वक्त की बात है, ये सब ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बस इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यह वक्त गुजर जाएगा। I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. पूरी दुनिया में ये जंग बंदी का ड्रामा रचकर ये गुलाबी सुअर, अरे डोनाल्ड ट्रंप, जंग बंदी का ड्रामा रचकर नोबेल पीस प्राइज की भीख मांग रहा है, भाई नोबेल पीस प्राइज दिलवा दो। और इसी हरामी ने क्या किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, यानी सीधा सीधा एक डिपार्टमेंट जो जंग का है, बचाव का, डिफेंस का नहीं, जंग करेंगे जी हम, जंगी डिपार्टमेंट। तो अब आप बताइए, ये आदमी जंग लड़वाना चाह रहा है
जंग भड़काना चाह रहा है या जंग खत्म करवाना चाह रहा है। उसने उस कानून पर साइन कर दिया है जिसमें यह आदेश है कि आज के बाद डिपार्टमेंट ऑफ यूएस डिफेंस नहीं कहा जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूएस वॉर कहा जाएगा। I think that's a big one, I'll be honest. I think that's a big one, I'll be honest. एक बात, एक कहावत मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। आपको पता है इस सफेद सुअर ने क्या करा है? अभी 2019 में डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया गए थे और किम जोंग उन से उन्होंने मुलाकात की थी। ये खास वीडियो है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से मिल रहे थे, हाथ वाथ मिला रहे थे और नॉर्थ कोरिया में ही थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से अपनी नौसेना को, नेवी को ऑर्डर दे दिया था कि आप पीछे से, जब सबका ध्यान मुझ पर होगा तो आप नॉर्थ कोरिया के अंदर घुस जाइएगा और लिसनिंग जासूसी डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस वहां पर तैनात कर दीजिएगा जिससे हम जासूसी कर सकें और नॉर्थ कोरिया की बातें सुन सकें। लेकिन हुआ यह कि जब अमेरिका की नेवी घुसी है, किम जोंग के देश में जब घुसी है, तो भैया हुआ ये कि मतलब समुद्री इलाके पर मछुआरे थे नॉर्थ कोरिया के। अब अमेरिकी नेवी के दिमाग में क्या आया नहीं पता, इन्होंने उन मछुआरों को गोली मार दी, कत्ल कर दिया और जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो बिना ऑपरेशन को पूरा किए भाग गए। रिपोर्ट अब आई है 2019 के बाद, अब आई है रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सीधी सीधी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का जो आप समझते हैं, जिसे तानाशाह कहते हैं, किम जोंग उन, वो बुरी तरह से भड़क जाएगा। यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। एक तरफ ये दोस्ती कर रहा था ट्रंप और दूसरी तरफ जासूसी करवाने के लिए अपनी सेना को उस देश में घुसा रहा था। अब जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस मामले पे आप सॉरी हैं, माफी मांगेंगे, तो ये सफेद सुअर पलट गया, कहने लगा इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनिए। I'd have to, I could look, but I know nothing about it. I don't know anything about it. I'm hearing it now for the first time. Okay, great. And then I'll know. वहीं अमेरिका ये चाह रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री तैनात ना हो, वो न्यूट्रल देश तैनात हो, न्यूट्रल देश की सेना, जैसे सऊदी अरब और बांग्लादेश की जो सेना है वो तैनात हो और उन पर हम नजर रखें, मॉनिटर हम करें। उधर अमेरिका की फौज मिस्र में यानी इजिप्ट में पिरामिड के आसपास और पिरामिड के ऊपर मिलिट्री ड्रिल कर रही है। देख लीजिए दोस्तों, ये है इजिप्ट और ये है इजिप्ट की सच्चाई के मतलब ऐसे में जब गाजा को मिटाने की बातचीत चल रही है, मिस्र को अमेरिका के आगे सख्त रहना चाहिए, तो नहीं भाई, उसने अपनी जमीन खोल दी, भैया आओ ड्रिल करो, पिरामिड के ऊपर ड्रिल करो आप। तंजानिया में फुटबॉल मैच के दौरान हुआ यह कि मधुमक्खी के झुंड ने अचानक से हमला बोल दिया। हुआ क्या, ये देखिए। जब हमला बोला और जब चिपकना शुरू हुई, ये जो खतरनाक माहौल बन गया था, तो उसकी ये तस्वीर है कि तमाम खिलाड़ी, तमाम लोग, यहाँ तक कि कैमरामैन भी जमीन पर लेट गए थे। मधुमक्खियों ने बड़ा ही खतरनाक हमला तंजानिया में किया था। अफगानिस्तान में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा था, पहलवान अपनी बॉडी दिखा रहे थे, तो वहां तालिबान के ऑफिशियल्स आए और ज्ञान दे दिया कि कोई भी लौंडा जो है नंगा नहीं आएगा, घुटने से जो है नीचे नीचे लंबा लंबा जो है शॉर्ट्स पहनेंगे। सुनिए, मजेदारी है, देखिए। तो देखिए भाई साहब, अब आने वाले समय में क्या क्या, मतलब ये कल ये कह देंगे भाई कुर्ता पजामा पहनो, उसके बाद बॉडी दिखाओ। बहुत बढ़िया भाई। उधर चाइना ने जारी की है अपनी खतरनाक फाइटर जेट की वीडियो, जिसमें J-35 और J-15
दिखाया है, उसकी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कहा जाता है कि चाइना का ये टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि इसके अलावा भी चाइना के पास अभी और खतरनाक फाइटर जेट है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपको पता है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रिश्तों में कम रहते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, असल ज़िंदगी कम जीते हैं, और ये सोशल मीडिया वाली लाइफ ज़्यादा देखना दिखाना और सब ये ड्रामेबाजी में ज़्यादा रहते हैं। प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में जहाँ पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल की इमेज पर लोग अब पेशाब कर रहे हैं, ऐसे में ये देखिए प्रोपेगेंडा। और याद रखिएगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा और शेयर कीजिएगा दुनिया तक, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावत रखी व्हाइट हाउस में। उसके अंदर गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, फेसबुक का यानी मेटा का सीईओ, एप्पल, जी हाँ एप्पल का जो सीईओ है टिम कुक, और लीसा सू, एएमडी जिस कंपनी के हम कंप्यूटर चलाते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, उसके सीईओ लीसा सू, ओपन आई सीईओ जो हैं सैम एल्टमैन, ऐसे बहुत सारे, मतलब दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के मालिक यहाँ मौजूद थे। और ये वही लोग हैं दोस्तों जिनके ऐप और जिनकी वेबसाइट, जिनके प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। जो जानता है भाई अच्छी बात है, जो नहीं जानता वो भी इस्तेमाल करता है। गूगल कौन नहीं चलाता, माइक्रोसॉफ्ट कौन नहीं चलाता, चैट जीपीटी कौन नहीं चलाता भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कौन नहीं चलाता। उन सबके मालिकों को इकट्ठा किया ट्रंप ने और उनको खाना वाना खिलाया, पूरी इज्जत दी। और आपको पता है इसके पीछे का मकसद क्या है। अब आप हक बात इनके प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो वो दबाई जाएंगी। अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे, इजराइल के खिलाफ बात करेंगे तो इनके प्लेटफॉर्म आपको दबा देंगे, अकाउंट डिलीट कर देंगे। ये चल रहा है। अब ये जो जंग हम देखने वाले हैं, ये जंग डिजिटल वॉर वाली होगी। वहीं इस दावत में एलन मस्क को भी इनवाइट किया गया था, ऐसा एलन मस्क ने दावा किया। लेकिन जब जांच हुई तो ये ट्वीट है एलन मस्क ने जो बताया था लिख कर कि भैया मुझे भी इस मीटिंग में बुलाया है, इस दावत में बुलाया है। लेकिन जब जांच की गई तो व्हाइट हाउस की गेस्ट लिस्ट में एलन मस्क का नाम ही नहीं था। इसी वजह से एलन मस्क इस मीटिंग में भी नहीं नजर आए, इस दावत में एलन मस्क नजर नहीं आए। क्योंकि भाई ट्रंप से जो एलन मस्क की लड़ाई हुई है कुछ समय पहले, ये उसी का नतीजा है। बहरहाल इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।